लेते हैं फूड, क्या होता है लो जीआई फूड, ये सारी हमने डिस्कशन की। कैसे डायबिटीज होता है, क्या कारण होता है, किसको होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार के डायबिटीज होते हैं, ये सारी चीजें हमने समझे लास्ट वीक में। ठीक है। तो अब मैंने ये भी बताया कि क्या हमारे खाने में ऐड ऑन करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, जिससे कि हमारा शुगर लेवल बार बार स्पाइक ना हो। तीसरी सॉल्यूशन आज हम बात करेंगे जो हमारे पास है, वो है अमेजिंग सा फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या रिजल्ट देगा वो हम जानेंगे। इससे पहले कैसे जानेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, समझ में आया? इसके अंदर क्या पाया जाता है पहले मैं आपको दिखा दूं। फोटो की बात करें तो मेरे पास अभी ये अवेलेबल है, मैं दिखा देती हूँ। व्हाट्सएप में दिख रहा है क्या? अच्छा, ये दिखा आपको? एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे फॉर्मूला वन, जो आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और तीसरा बात करेंगे हमारा हर्बा लाइफ मल्टीविटामिन के बारे में। ठीक है। क्या इनमें कंपोनेंट्स हैं जिससे कि आपको, एक सेकेंड, जिससे कि आपको हेल्प मिल सकता है अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो। सबसे पहले बात करते हैं फाइबर, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसमें कि पाया जाता है सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। ठीक है। फाइबर के बारे में पता है आप सभी लोगों को, फाइबर क्या होता है? एनीवन? फाइबर, रेज योर हैंड, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट बात करते हैं, पुराने लोगों से पूछते हैं। कविता मैम बताइए, एनी अगर आपको जानकारी हो फाइबर के बारे में, क्या होता है फाइबर? फाइबर मैम जैसे रेशे कह सकते हैं हिंदी में, अगर हम उन्हें रेशे कहें तो। हम्म। और वैसे क्या होता है, वो हमारे वेट को तो बढ़ाता है खाने के, लेकिन उसके साथ वो उसको स्मूथ करता है आपके मूवमेंट को और चीजों को पानी के साथ आपका। और स्टमक वगैरह के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जरूरी होता ओके। है। तो थैंक यू सो मच, आपने बताया। तो एक लाइन जानना चाहेंगे, आप कम्युनिटी का पार्ट क्यों बने, क्या रीजन था आपका? मैम रीजन तो मेरा सिर्फ एक ही था कि लाइफस्टाइल को ठीक करना, अपने सबसे इम्पोर्टेंट, और अपने हेल्थ इश्यूज को थोड़ा सॉर्ट करना साथ के साथ, ताकि कुछ लाइफ बेटर हो जाए, जो एनर्जी की फीलिंग मुझे कम आ रही थी वो इम्प्रूव हो जाए, और बाकी स्ट्रेंथ बढ़े, जो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़े, मैं चल फिर पाऊँ, एंजॉय कर पाऊँ, कहीं घूमना जाना हो तो मैं घूम सकूं, उस सब के लिए। हाँ, मैम सॉरी ज्यादा तैयारी बोल कर रही हूँ। रही है कि कहीं घूमने जाना पड़े तो मैं चल तो सकूं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको? मैम मेन यही है कि जो मैं पैरों से थोड़ा सा अभी भी परेशान हूँ, वो ही बस चाहती हूँ ज्यादा ठीक हो जाए मेरा, कि वॉक ज्यादा करने से भी परेशानी होती है, और कम करने से फिर उससे काम चलेगा नहीं अगर आप कहीं जाते हैं तो हाँ, वो भी है। मेन मोटो है घूमने जाना है। ठीक है, उसके लिए तंदुरुस्त रहना जरूरी है, फिट रहना जरूरी है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। हाँ, तो कुछ एनर्जी आई है आपके में? हाँ मैम, पहले से तो बेटर है एनर्जी, ऐसा तो नहीं कहूंगी, हाँ दिखता भी है, चेहरे से भी दिखता है कि हाँ आपके अंदर एनर्जी है, और आप काम भी थोड़ा पहले से बेहतर मैं कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो एनी सोर्सेस, फूड सोर्सेस आपको पता हो, फाइबर किस में पाया जाता है? मैम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में तो बहुत सारा फाइबर है, सबसे ज्यादा जो हमें, अगर हम रॉ तरीके से लेते हैं तो ज्यादा फाइबर मिलता है हमें, और कुक्ड में वो थोड़ा कम हो जाता है। वैसे फाइबर कंटेंट्स इन सब में ही सबसे ज्यादा होता है जो हम कच्चा खाते हैं। जो हम कच्चा खाते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आप डायबिटिक हो गए तभी आपको लेने की जरूरत है फाइबर। फाइबर बहुत जरूरी है आपके बॉडी के लिए, लेकिन हमें क्या है, हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है हम हेल्दी खा रहे हैं। नहीं, आपको देखने की जरूरत है कि आप 40% कार्ब्स, 30% आपका फाइबर अनरोल होना चाहिए, आपके डाइट में होना चाहिए, और 30% आपका प्रोटीन इंटेक होना ही चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच कविता मैम। तो हर एक व्यक्ति का फाइबर लेना जरूरी है, ताकि जो जा रहा है अंदर वो आराम से निकल भी जाए। ठीक है। और जरूरी नहीं है आपका पेट साफ हर वक्त हो रहा हो, हमें लगता है हो रहा है, लेकिन कभी कभी ये चीज आप इंक्लूड करेंगे, अगर देखेंगे कि फाइबर अगर आप ले रहे, रॉ वेजिटेबल्स ले रहे अपने डाइट में, तो यू फील कि आपका गट हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इवन दो जिसको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, उनको भी हेल्प मिलती है अगर आपका पेट सही रहता है। तो पेट को सही करने के लिए फाइबर का होना बहुत जरूरी है।
फाइबर का खाना होना बहुत जरूरी है। रॉ वेजिटेबल्स में पाया जाता है। कई सैलेड का खाना बहुत जरूरी है। एक खीरा एक गाजर नहीं चलता है, कम से कम एक छोटा प्लेट भरकर खाने का चलता है। समझ में आया? तो क्या करता है, शुगर पेशेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। ओके। और फाइबर भी दो तरीके के होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर हम चीजों को समझेंगे नहीं, टाइप्स नहीं समझेंगे, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और क्या पता हम गलत इंक्लूड कर लें। फाइबर मैम ने बोला ये इंक्लूड कर लेते हैं, और हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। ठीक है। तो सॉल्यूबल फाइबर के बारे में बताऊंगी कि सॉल्यूबल फाइबर जो होता है वो एक जेल फॉर्म बनाता है पानी में घुलकर। ठीक है। वो घुलकर बनाता है और स्लो स्लो आपके खाने को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। शुगर लेवल के लिए आपके लिए ये बेस्ट पाया जाता है। शुगर जिनका बढ़ा होता है, डाइजेशन आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जिनको कब्ज की शिकायत है उसके लिए बहुत अच्छा है। और आपके ऑल ओवर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। फूड की बात माने तो एप्पल, बनाना, ओट्स, है ना, आपके मटर और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जो होते हैं वो गोभी का भाई होता है। एवोकाडो हो गया, आपका जौ हो गया, और चिया सीड हो गए। इन सब में सॉल्युबल फाइबर अच्छे से पाया जाता है। अब सप्लीमेंट क्यों ऐड ऑन करें, क्यों हम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को ऐड ऑन करें? क्यों? क्योंकि ना ही हम रेगुलर वे से ब्रसेल स्प्राउट्स खा पाते, ना ही हम रेगुलर वे से ओट्स खा पाते, ना ही हम रेगुलर वे से बनाना खा पाते हैं क्या सारी चीजें एक साथ? इसकी रिक्वायरमेंट है, फाइबर की रिक्वायरमेंट 30% है। गौर करिए ध्यान से कि डेली बेसिस पे हम खाना खाते हैं और हम डेली बेसिस पे मोशन भी आता है। तो हमें डेली बेसिस पे विटामिन मिनरल डालने की जरूरत है। हमें डेली बेसिस पे फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए। ठीक है। तो डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है 30% खाने का। तो इस 30% को हम कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसके वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। समझ में आया? अगर हम ये डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी मैंने कुछ सोर्सेस हमने नेचुरल वे से लेना है, प्राकृतिक रूप से लेना है, और कुछ हम सप्लीमेंट से ऐड ऑन करते हैं। ठीक है। जो कि एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। सॉल्यूबल फाइबर जो है आपके पर सेविंग जो है 2 ग्राम पाया जाता है। पर सेविंग 6.7 ग्राम है। इसमें आपका 2 ग्राम अब मिलेगा अगर आप लेंगे तो। अच्छा, इसको किस में ले सकते हैं आप? इसमें फॉर्मूला 1 में ले सकते हैं, आपके ब्रेकफास्ट में, शेक में ले सकते हैं, आप जूसेस में ऐड कर सकते हैं, आप दाल में ऐड कर सकते हैं, आप अपने दही में ऐड कर सकते हैं। बहुत तरीके से आप अपने खाने में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। इजीली आपका कह सकते हैं मिक्स हो जाएगा। और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो ये मैंने बताया सॉल्युबल के बारे में। दूसरा हम बात करते हैं इनसॉल्युबल फाइबर के बारे में, जो कि आपके पाए जाते हैं होल ग्रेन्स में, है ना। होल ग्रेन्स मतलब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, वाइट वाली चीजें हटा दो, मैदा हटा दो, राइस हटा दो। आप अगर होल ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, जिसको मोटा अनाज भी आप बोल सकते हो, उसमें आपके इनसॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। आपके नट्स में पाया जाता है, जो भी नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, अखरोट है, मूंगफली, इन सब में इनसॉल्युबल फाइबर्स पाया जाता है। बीन्स अगर आप खाते हैं, बीन्स में पाया जाता है। ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स में पाया जाता है। क्या करता है ये? आपके स्टूल को बल्क देता है, आपके स्टूल को एक बल्क देता है। इसलिए ये इनसॉल्युबल है, ये घुलनशील नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये स्टूल को बल्क देता है। समझ में आया? तो हमें नीडेड है दोनों फाइबर को लेने का, इंटेक करने का, जो कि आपके एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। टोटल डाइटरी फाइबर जो है पर सेविंग 5 ग्राम है। और इंसॉल्युबल की बात करें तो 3 ग्राम इंसॉल्युबल फाइबर है आपके एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स में, और 2 ग्राम सॉल्युबल फाइबर। टोटल 5 ग्राम आप 1 सर्विंग में पा लिए। तो क्या ये डेली बेसिस का इंटेक कंप्लीट हो गया? नहीं, है ना। कुछ फाइबर आपको अपने खाने से भी लेना है। ठीक है। सप्लीमेंट आपको सपोर्ट करेगा स्टैंड करने के लिए, लेकिन आपको अपना खाना भी ध्यान से खाना होगा। दोनों चीज मिलाकर आपको रिजल्ट आने वाले हैं। इसलिए मेरे को क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि लोग बोलते हैं भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि वो डाइट में अपने करेक्शंस नहीं करते।
डाइट में करेक्शंस करेंगे तो सप्लीमेंट ज्यादा इफेक्टिव है। समझ रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है। और फाइबर के साथ ध्यान रखना है कि अच्छे मात्रा में आपको पानी पीने की जरूरत है। तो ये हमने बात की एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। अगर डायबिटिक पेशेंट लेते हैं तो उनको अमेजिंग रिजल्ट आता है। तो एक होता है आप मेडिसिन खा रहे हैं, वो जड़ से नहीं जा रहा है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है पैरामीटर्स को। और एक होता है हम रेगुलर वे से खाने को दवा की तरह खा रहे हैं। ठीक है। जब आप खाने को मेडिसिन बनाते हो ना, तो आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अग्री? कितने लोग सहमत है ऐसे? रेस करो हैंड। हाथ है? समझ में आ रही है बातें? ज्योति मैम आ रही है, लक्ष्मी मैम, नीला मैम आ रही है। और जिनका वीडियो बंद है उनका क्या ख्याल है? वो सुन पा रहे हैं प्रॉपर वे से? ठीक है। तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो ऑन करके रखे प्रॉपर वे से, तब चीजों को समझ में आएगा आप लोगों को। तो आगे हम बात करते हैं मल्टीविटामिन की तरफ, जिसमें एक बहुत ही अमेजिंग सा हिडन कंपोनेंट है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका नाम है क्रोमियम। ठीक है। तो अभी कुछ विटामिन मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं सूक्ष्म रूप में, मतलब कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा होता है ना? छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाली चीज है। ठीक है। तो मल्टीविटामिन में हमारे क्रोमियम पाया जाता है, जो कि आपके शुगर लेवल को कम करने में, रेगुलराइज करने में मदद करता है। तो व्हेन यू टेक हर्बालाइफ मल्टीविटामिन, तो आपको कितना मिलता है? माइक्रो मिलीग्राम मिलता है, एमसीजी। यू विल गेट 11 mcg मिलता है आपको। ठीक है, पर सर्विंग पर टैबलेट में। और फॉर्मूला 1 में 16 mcg पाया जाता है। जो आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं अपना, उसमें भी क्रोमियम का पार्ट है, 16 mcg। ओके। तो ये आपका हो गया मल्टीविटामिन में। और आपका फॉर्मूला 1 में क्या करता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये इंसुलिन को प्रॉपर वे से वर्क करने में मदद करता है, इफेक्टिवली ब्लड शुगर लेवल का रिड्यूस करने में मदद करेगा आपको। और ये जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, मतलब इंसुलिन का प्रॉपर वर्क करने में ये हेल्प करता है आपका क्रोमियम। ठीक है। तो आप क्रोमियम का सोर्सेस बताओ, मैं फूड सोर्सेस बताओ, कोई खाएगा तो बताओ। कविता मैम ऐसे बोल रहे हो? अब बताओ। अच्छा, शेलफिश। देखो मुंह बंद हो गया, शेलफिश के नाम से मुंह बंद होगा। ऑयस्टर, है ना? ऑयस्टर। तो वेजिटेबल्स तो है ही है, वेजिटेबल्स में ब्रोकली है, ठीक है, ग्रीन बीन्स है, और ग्रेप जूसेस है, ग्रेप्स है। तो देखो लिमिटेड सोर्स है, और लिमिटेड सोर्स में भी हम नहीं खाएंगे, है ना? अवेलेबल नहीं है। आज बाजार नहीं गए, आज सब्जी वाला आया नहीं। ब्रोकली तो पता नहीं, कभी मिल जाए तो वेरी, अभी बहुत अच्छी ब्रोकली मिली है ना। तो ब्रोकली खा रहे हैं, हम लोग खा रहे थे। और वो भी ऐसा नहीं कि रेगुलर आ गया हमारे घर में, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल, है ना? तो ये पॉसिबल नहीं होता, जिसके वजह से हम इजी वे में ये लेते हैं। एक टैबलेट फॉर्म में यू गेट सम क्वांटिटी ऑफ, एटलीस्ट जीरो से तो नहीं रहेंगे ना हम, जीरो से तो नहीं रहेंगे, सम अमाउंट तो जाएगा बॉडी में। तो क्या डायबिटिक पेशेंट को ही क्रोमियम की जरूरत है? हमारे ब्लड में क्या शुगर नहीं जाता है? जाता है ना। तो हमें भी उतनी ही जरूरत है अपने ब्लड को, अपने बॉडी में शुगर लेवल को बराबर लिखने की, जितनी डायबिटिक पेशेंट को है, ताकि आप पेशेंट ना बन जाओ। समझ में आया? तो आपको देखना है कि आप डाइटरी सॉल्यूशन अपने आप को दे रहे हो या नहीं। हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैम ने बोला, हम तैयारी कर रहे हैं आगे कि घूम सके। बच्चे बुलाते ना, बच्चे बाहर जाते हैं, मम्मी आ जाओ, पापा आ जाओ, पता चला चलने लायक ही नहीं, तबीयत ही खराब है। तो यही करने थोड़ी ना आए थे हम, घूमने मस्ती करने आए थे ना। तो जब आप डाइटरी सॉल्यूशन दोगे, मतलब अपने खान पान को करेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे कि आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। जैसे कविता मैम ने कहा, मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, और बहुत ही स्ट्रांगली वो बोलती हैं कि मेरा अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उनको रिजल्ट मिल रहा है इस कम्युनिटी से धीरे धीरे। ठीक है। तो उनको रिजल्ट मिल रहा है, तो वो कहती नहीं मैम ये भी ठीक हो जाएगा। अभी मधु मैम कह रहे हैं हम कुंभ जाएंगे, हम 25 किलोमीटर चल सकते हैं, मुझे विश्वास है। तो उनको कैसे विश्वास है? क्योंकि उनको यहाँ पे आके वो एनर्जी, वो ताकत, वो विश्वास मिल रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पर आई हूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और आगे भी होगी, है ना?
तो वो 57 के एज में कह रही हैं कि मैं कुम जाऊंगी, मैं 25 किलोमीटर चल सकती हूँ। आजकल यंग जनरेशन थक जाते हैं, बोलते कौन चलेगा इतना। ठीक है। तो फिट रहेंगे तो एंजॉय करेंगे। और फिट कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? अगर आपने मेडिसिन बना लिया अपने खाने को, ठीक है, आप उसको सोचो ना कि मैं मेडिसिन खा रही। अगर मेडिसिन से प्यार है तो हो जाता है ना मेडिसिन से प्यार, एक एज में आके हो जाता है ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को मेडिसिन से ही राहत मिलेगी, तो आप खाने को मेडिसिन समझकर खाना शुरू करो। तो यू विल गेट द रिजल्ट्स ओवर देयर। यू विल सी कि आपको चेंजेस दिख रहे हैं, अमेजिंग से चेंजेस मिलेंगे आपको, ब्यूटीफुल से, है ना। तो आपने देखा जब आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं, फॉर्मूला 1, आपने देखा मल्टीविटामिन में आपके क्रोमियम क्या मैजिक करता है डायबिटिक पेशेंट में। हमने देखा कि एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स में क्या रोल है, डाइटरी फाइबर हमें मिलता है 1 स्कूप में 5 ग्राम। तो व्हेन यू टेक टू टू ट्वाइस द टाइम, तो यू विल गेट 10 ग्राम आपको फाइबर मिल गया। और वो भी आपको दिमाग नहीं लगाना कि आपको कौन सी सब्जी खानी है कौन सी नहीं खानी है, किस में सॉल्युबल फाइबर है किस में इनसॉल्युबल फाइबर है। आपको डॉक्टर से साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ मिल रहा है सॉल्यूशन, जो कि बहुत इजी वे में पैक्ड है आपके में। और आप अपने खाने में इसको ऐड ऑन करके अपने डेली डेली डाइटरी सॉल्यूशन को ऐड ऑन करके कंप्लीट कर सकते हो। इसका टैब फॉर्म भी आता है, मतलब टैबलेट फॉर्म भी आता है, जो कि सुविधा दी गई है आपके लिए कि कभी हम अगर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, हम ऑफिस वर्क में हैं, हम ट्रैवल में हैं, तो अगर हमको सलाद नहीं मिल रहा, तो समवेयर यू गेट दैट, आपकी कंप्लीट करता है आपके डाइटरी सॉल्यूशन, आपके फाइबर इनटेक को। समझ पा रहे हैं आप लोग सभी लोग? तो उस तरह से अगर आपने बॉडी को वो चीज दे दी उसी दिन, तो क्या लगता है आपको गैस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। कब्ज की प्रॉब्लम, क्या लगता है शुगर लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अगर आपने वो चीज आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझ कर दे दी, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि डायबिटीज के लिए फाइबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहाँ से मिल सकता है। समझ में आया?